नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको भगवान भोलेनाथ के बारे में बताना चाहूँगा। शिवरात्रि का पर्व नज़दीक है। दिनांक 1 मार्च 2022 को पूरे विश्व में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। उसके बारे में भी बताऊंगा और नवग्रहों को शांत करने के लिए भगवान का शिव का शिवार्चन, पूजन और रुद्राभिषेक कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। सभी प्रकार के दुखों को नाश करते हैं, दुखों को हरते हैं। इसलिए सब लोग कहते हैं काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर 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 महादेव। हम लोग भी हाथ उठाकर हर 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 महादेव कहते हैं। हर 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 महादेव के उच्चारण से भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ के रूप का वर्णन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए सबसे घातक विष का सेवन किया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ कहलाए। उस विष के घातक प्रभाव के कारण पूरा शरीर उनका गर्म रहने लगा। उस विष के घातक प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने गले में सर्प को लपेटा, क्योंकि सर्प सबसे ठंडे जीवों में से है और गले के विष से मुकाबला करके जीवित बचा रह सकता है और गले को शीतलता प्रदान करता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में सर्प को लपेटा, जो उनके गले के विष के दुष्प्रभाव को समाप्त करे। अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। चंद्रमा सबसे शीतल माना जाता है, इसलिए मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने से चंद्रमा की शीतलता मिली। अपने जटा में गंगा जी को धारण किया, जिससे उनका सिर ठंडा रह सके। अपने मस्तक पर भस्म का चंदन धारण किया, जिससे उनका मस्तक ठंडा रहे। और शरीर में चिता की भस्म धारण किया, जिससे उनका शरीर भी उस विष द्वारा शीतल रहे, विष के दुष्प्रभाव से शीतल रहे। भगवान शिव भांग और धतूरे का सेवन करते हैं। कुछ लोग नशे का सेवन करके कहते हैं ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान शिव विषैली वस्तुओं का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि विष ही विष को काटता है। उनके शरीर में जो विष का दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ भांग और धतूरे जैसी विषैली वस्तुओं का सेवन करते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उस संसार के घातक विष का असर शरीर में रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को अभिषेक किया जाता है। उस अभिषेक से उनका शरीर शीतल रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ अभिषेक से प्रसन्न होते हैं
और आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। संसार में कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जिसको भगवान शिव ना दे सकते हों। भगवान शिव 4 प्रकार के पदार्थों के दाता हैं। अर्थ यानी धन वैभव, धर्म, काम यानी कामनाएं और मोक्ष। इन 4 वस्तुओं को देने वाले अकेले भोलेनाथ ही हैं। इसलिए भोलेनाथ की भक्ति से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सभी प्रकार के ग्रहों के दोष को नाश करने के लिए शिवार्चन और रुद्राभिषेक सबसे उत्तम उपाय है। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए शिवार्चन और रुद्राभिषेक अवश्य करें। अन्य दिनों में शिवार्चन और रुद्राभिषेक के लिए शिववास देखा जाता है, परंतु शिवरात्रि में शिवार्चन और रुद्राभिषेक के लिए शिववास नहीं देखा जाता। उस दिन शिव जी का वास रहता ही रहता है। शिवरात्रि के दिन, जैसा कि इसके साथ रात्रि जुड़ी हुई है, भगवान भोलेनाथ की रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि में 4 प्रहर की पूजा और अभिषेक से भोलेनाथ अक्षय कीर्ति और अक्षय धन वैभव प्रदान करते हैं। सभी प्रकार से दरिद्रता से मुक्ति देते हैं। आयु, ऐश्वर्य, आरोग्य प्रदान करते हैं। अब आपको मैं अपने मूल विषय पे आकर बताता हूं कि इस शिवरात्रि अपनी ग्रहों को मजबूत करने के लिए, ग्रहों से मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य के लिए किन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के लिए आप नर्मदेश्वर लिंग, पाषाण लिंग एवं पारदेश्वर यानी पारद लिंग पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करके उन पे रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम रहता है। शिवालय में रुद्राभिषेक करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर फल दे रहे हैं और जो लोग सरकारी सेवा से जुड़े लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, आईएएस, पीसीएस या सरकार से लाभ के पद पर हैं, उन लोगों को गुड़ मिश्रित जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके साथ साथ गुड़हल का फूल भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सूर्य ग्रह को मजबूती मिलेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर फल दे रहे हैं, मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, मानसिक अवसाद रहता है, ऐसे लोगों को दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। दूध से रुद्राभिषेक करने से चंद्रमा को मजबूती मिलेगी। विशेषकर जो व्यक्ति चंद्रमा के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कवि हैं, एक्टर हैं, ऐसे लोगों को इस शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। अब मंगल की तरफ आते हैं। जिन व्यक्तियों की
जन्म कुंडली में मंगल कमजोर फल दे रहे हैं और विशेषकर वे लोग जो मंगल से संबंधित व्यापार, व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, सेना, पुलिस में कार्य करने वाले लोग, भूमि से संबंधित कार्य करने वाले लोग एवं अस्त्र शस्त्र उद्योग से संबंधित कार्य करने वाले लोग इस शिवरात्रि में शहद से रुद्राभिषेक करें, जिससे उन्हें अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी एवं व्यापार और व्यवसाय में लाभ होगा। बुध की सेवा से जुड़े लोग, सभी प्रकार के व्यापार से जुड़े लोग एवं जिनकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर है, CS प्रोफेशन से जुड़े लोग, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग, वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े लोग इस शिवरात्रि में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, जिससे बुध ग्रह मजबूत होंगे एवं उनके व्यापार व्यवसाय में तरक्की मिलेगी और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। अब बृहस्पति के तरफ आते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं, खराब फल दे रहे हैं, और जो व्यक्ति बृहस्पति की कार्य क्षेत्र, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सोने के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, शिक्षक, सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए लोग एवं धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोग, कथावाचक लोग इस शिवरात्रि को केसर मिश्रित जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। उससे उनके व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी और आयु, आरोग्य, यश की प्राप्ति होगी। अब आते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और विशेषकर जो लोग फिल्म उद्योग से, लग्जरियस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, टीवी चलचित्र से जुड़े हुए लोग, रत्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, या जिनके जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर फल दे रहे हैं, वो इस शिवरात्रि को गोघृत से रुद्राभिषेक करें, जिससे शुक्र का फल अच्छा होगा और व्यापार व्यवसाय में तरक्की मिलेगी और सभी प्रकार से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए एवं जो व्यक्ति शनि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे लोहे लकड़ी व्यापार से जुड़े हुए लोग, सीमेंट सरिया उद्योग से जुड़े हुए लोग, बिल्डिंग मटेरियल के व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग, सभी प्रकार के बिल्डर, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग, गाड़ियों का काम करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग, शनि की मजबूती के लिए इस शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से रुद्राभिषेक अवश्य करें, जिससे शनि ग्रह मजबूत होंगे और आपके प्रतिद्वंदी एवं शत्रुओं का भी शमन होगा। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। राहु केतु को मजबूत करने के लिए कुश मिश्रित जल, जिसे कुष्णोदक कहा जाता है, उससे रुद्राभिषेक करें तो राहु केतु जनित रोगों से और राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार आप अपनी शिवरात्रि में शिवार्चन और रुद्राभिषेक करें। विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन छोटे शब्दों में व्याख्या की है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।